अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने प्लान ए और बी की नाकामी के बाद प्लान सी पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूंगा कि प्लान ए और बी क्या था और प्लान सी क्या है जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब के वकील अली इजाज़ बटर साहब से उनकी बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है। आज उसका हवाल मैं आपके सामने रखूँगा जो अली इजाज़ बटर साहब ने हमारे सामने रखा है, और कुछ अदालतों से खबरें हैं। सबसे पहले हम यहीं से आगाज़ करते हैं जो अदालतों में आज इमरान खान साहब के हवाले से केसेस थे, उनकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। और उसके अलावा पीटीआई ने लगता है कि काजी फैज़ ईसा साहब के जाने का काफ़ी इंतज़ार किया और अब उनके जाने के फ़ौरन बाद ही मुख्तलिफ दरखास्तें पीटीआई ने अदालतों में दायर करना शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में आज उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की है, और वो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक काजी फैज़ ईसा के फैसले पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। तो कल भी उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। ये दरख्वास्तें वो मुख्तलिफ दायर करते चले आ रहे हैं। जो उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली उसके ऊपर तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर की, और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो फैसला आया और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मलिक शहजाद साहब ने बनाए थे जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको ख़त्म करके जो दूसरे रिटायर्ड जजेस के ज़ुम्मे लगा दिया गया ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला काम, इसके खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। सलमान अकरम राजा की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती थी, तो मगर ये वजह बन गई थी। तो ये देखते हैं जनाब इसके अंदर क्या होता है। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान की अडयाला जेल में फराम करदा सहूलियात वापस लेने के खिलाफ नूरीन नियाजी इमरान खान शाह साहब की जो हमशीरा है उनकी दरख्वास्त पर वजारत दाखिला, वजारत कानून, होम डिपार्टमेंट, पंजाब IG जेल खानाजात और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी करते हुए तमाम फ्री कैन से मुजाज अफसरान को 31 अक्टूबर को रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश होने के आर्डर जारी कर दिए हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब की तोशा खाना 1 केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। बुशरा बीबी की अपील पर भी साथ मुकर्रर ना किए जाने के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 14 नवंबर को दोनों अपीलें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। यानी कि एक अपील आज इमरान खान साहब की थी तो उन्होंने दोनों को इकट्ठी जो है वो मुकर्रर कर दी अब 14 नवंबर के लिए। और इसके ऊपर इमरान खान जो प्रोसिक्यूटर के वकील थे, सरकारी वकील अमजद परवेज़, उन्होंने एतराज़ भी किया जी बुशरा बीबी साहबा को ज़मानत दी है वो आई नहीं, तो अदालत ने उनको बताया भी उनका तो केस ही मुकर्रर नहीं था, अब 14 नवंबर को उनका केस मुकर्रर है तो वो आ जाएंगी। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत आगे ना बढ़ सकी। नायब प्रोसिक्यूटर ने रिकॉर्ड देखने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। 7 नवंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी है, तो ये मामला भी आगे आज नहीं बढ़ सका। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो इमरान खान साहब के वकील अली इजाज़ बटर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और अहम कुछ ट्वीट्स करके उन्होंने सूरत हाल से आगाह किया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर हुकूमती प्लान पर बात कर लेंगे। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में तफसीली मुलाकात हुई। इमरान खान को हब्से जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर टार्चर किया गया बहुत ही अफसोसनाक है, जानवरों से बदतर सलूक किया गया। इमरान खान के सेल की 5 दिन बिजली बंद की गई, घुप अंधेरा किया गया, 10 दिन तक इन्हें सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये सख्तियाँ टार्चर के ज़ुमरे में आती हैं। इमरान खान इसके बावजूद साबित कदम हैं। तो ये अली इजाज़ बटर साहब इमरान खान साहब की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और ख़बर दूं कि इमरान रियाज खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपने व्लॉग में दावा किया है कि इमरान खान साहब से 2 लोग मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए थे। ये 2 लोग कौन थे किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि जेल में जो सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से बाहर ख़बरें आ जाती हैं उनको भी नहीं पता कि ये 2 अफराद कौन थे जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए रात के अंधेरे में अडयाला जेल में पहुंचे थे। और जब इमरान खान साहब से इनसे मुलाकात ख़त्म हुई उसके बाद से इमरान खान साहब के ऊपर ये वाली सख्तियाँ जिनका जिक्र आज इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये वाली सख्तियाँ जो हैं ये वाली उस वक्त शुरू हुई जब इमरान खान साहब से उन 2 अफराद ने मुलाकात की, और उस मुलाकात के एहतमाम के बाद यानी कि जब वो मुलाकात ख़त्म हुई तो उससे अगले रोज़ से फिर इमरान खान साहब के ऊपर ये सख्तियाँ शुरू कर दी गई हैं। यानी कि वो मुलाकात करने जो भी लोग गए थे वो मुलाकात नाकाम रही, जो उनके अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर सके। इमरान खान साहब ने उनके साथ किसी किस्म की डील से जो है वो इनकार कर दिया, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई। इमरान खान साहब के मुतालिक मज़ीद जो बताते हैं अली इजाज़ बटर साहब, वो कहते हैं इमरान खान साहब ने आज कहा कि नवाज़ शरीफ अपने वतन वापस चला गया है क्योंकि इनके पैसे जायदाद सब बाहर हैं, इनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल और अवाम की बेहतरी से कोई सरोकार नहीं। ये पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार के लिए आते हैं और फिर अपने वतन वापस चले जाते हैं। जब तक
ये वज़ीर आज़म था तो 22 दफ़ा बरतानिया गया था, अब तो ये 12वां खिलाड़ी है। ये इसके अलावा अली इजाज़ भट्टर साहब ने कहा। और वो कहते हैं आज इमरान खान साहब ने इंतज़ार हुसैन पंजोता के अगवा पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। इस मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाया जा रहा है। मेरे फोकल पर्सन के अगवा को 21 दिन हो गए हैं, इसका क्या कसूर है और अदालतें क्यों खामोश हैं? इमरान खान साहब के इंतज़ार हुसैन पंजोता की जबरी गुमशुदगी को इनकी ज़ात से मुखासमत का शाखसाना करार दे दिया। तो ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी जो अली इजाज़ भट्टर साहब के साथ आज मुलाकात में हुई, जिसका हवाला उन्होंने हमारे सामने रखा। हुकूमत का प्लान ए और बी नाकाम हो चुका है और हुकूमत ने प्लान सी पर बड़ी तेज़ी से काम कर दिया है। वो खबर क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, मगर पहले हम जिक्र कर लें हुकूमत के प्लान ए और बी का। हुकूमत का जो प्लान ए था, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात पर नहीं माने कि आप जो है वो कोई आईनी अदालत अलग बनाएं या आप 5 जजेस के अंदर से जो है वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करें या आईनी बेंच के सरबराह का इंतखाब करें, तो हुकूमत को उन्होंने कहा जी आप 3 में से कर लें। तो हुकूमत ने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को हुकूमत नहीं लाना चाहती थी, तो हुकूमत ने कहा 3 में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चलो आ जाते हैं, एक बेहतर ऑप्शन हमारे लिए। तो हुकूमत इस चीज़ के ऊपर मान गई। हुकूमत की सोच ये थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इनकार कर देंगे और हुकूमत ने आईनी तरमीम के अंदर ये लिखवा लिया था कि अगर वो इनकार करेंगे तो फिर चौथे नंबर वाले जो हैं उनको भी इस दौड़ के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। मगर हुकूमत का प्लान ए नाकाम हुआ जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने हामी भर ली। तो हुकूमत का पहला प्लान यहाँ पर प्लान ए नाकाम हो जाता है। हुकूमत का प्लान बी ये था कि चलें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बन गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोई बात नहीं, इनसे ज़्यादा मसला नहीं है हमें, जो मसला जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से हो सकता था। तो चलें अब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर रिज़ाइन कर देंगे या दोनों में से कम एक जज तो ज़रूर रिज़ाइन कर देगा ना, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो चौथे नंबर से इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो वहाँ से हम फिर जो है वो जो आईनी अदालत का सरबराह है, आईनी बेंच का सरबराह है, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगा देंगे। मगर हुकूमत का ये प्लान भी बुरी तरह नाकाम हुआ जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिज़ाइन देने से इनकार कर दिया और उन्होंने रिज़ाइन दिया ही नहीं। और ये ख़बर जब आईनी तरमीम आई थी, जब अभी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का हलफ नहीं हुआ था, मैंने आपको उस दिन ये खबर दे दी थी कि कोई रिज़ाइन करने नहीं जा रहा, ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और ना जस्टिस मुनीब अख्तर। अगर वो रिज़ाइन कर देते तो हुकूमत का प्लान बी कामयाब हो जाता और हुकूमत बड़ी खुशी से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बना देती। मगर अब हुकूमत के लिए मसला है कि इन 3 जजेस में से किसी को उन्होंने आईनी बेंच का सरबराह बनाना है। इसीलिए कल राना सनावला और मुसद्दिक मलिक साहब और कुछ दीगर भी नून लीग के लोग वो ये कह रहे हैं कि देखें जी ये 2 जज तो मुतनाज़े हैं, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और तीसरे जज जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इनको भी आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए, वरना ये भी मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो फिर भी बनना किसने है? आप तो फिर जिसको भी बनाएंगे वो मुतनाज़ा हो जाएगा। आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बनाएंगे तो वो तो पहले से ही मुतनाज़े हैं, तो आप जिसको भी बनाएंगे वो तो मुतनाज़ा हो जाएगा। अब हुकूमत के पास चॉइस है इन 3 लोगों की, इन 3 में से किसी न किसी को आईनी बेंच का सरबराह बनाना है। अब इन 3 में से अगर किसी को बनाना है तो वो हुकूमत जो है वो सबसे सॉफ्ट खेलेगी, तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बनाते हैं। तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वापस लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि वो उनको बेंच में भी शामिल रखें। क्योंकि फिर बेंच के अंदर जो जजेस शामिल होंगे उसका इख्तियार जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास भी होगा कि वो उन्होंने बेंच में किन लोगों को लेना है। तो वो हो सकता है स्नाटी के ऊपर देखें कि जी ठीक है, पहले जो 4 सीनियर जज हैं वो मेरे साथ होंगे और ये 5 रुकनी बेंच बन जाएगा, या पहले 6 जज होंगे और ये 7 रुकनी बेंच बन जाएगा। तो इसलिए हुकूमत परेशान है कि कहीं जिस तरह जस्टिस मुनीब को ले आए हैं जस्टिस याहिया अफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, इसी तरह ये ना हो कि बेंच में भी इन लोगों को शामिल कर लिया जाए। तो हुकूमत वो आईनी बेंच का सरबराह किसको बनाना है, इसके ऊपर अभी तक फैसला ही नहीं कर पा रही। अब हुकूमत प्लान सी की तरफ जा रही है और प्लान सी हुकूमत जो है वो ये इख्तियार करने जा रही है कि क्योंकि आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम का भी एक तो इंदिया दिया जा रहा है और बातें शुरू हो चुकी हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी। जाहिर बात है कि उसके ऊपर इतनी जल्दबाजी में कुछ नहीं हो सकता, चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उनको लोगों को मनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी, कोई ड्राफ्ट लिखना पड़ेगा, कोई मसवदा सामने आएगा तो उस पर बात होगी, तो इसलिए उसके ऊपर टाइम लग सकता है। इसलिए हुकूमत ने जो है वो जल्दबाजी के अंदर जो जल्दी का प्लान है जिसके ऊपर फौरी अमल दरामद हो सके, वो ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जजेस की तादाद में इजाफा हो जाए। क्योंकि ये जो 17 जजेस हैं इनके अंदर से मेरा ख्याल को 3.5-4 जजेस ही ऐसे होंगे जो हुकूमत की साइड के ऊपर वन साइडेड तौर के ऊपर खड़े हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, नईम अख्तर अफगान है, मुसरत अली साहब हैं, या फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल होंगे। बाकी जजेस जो हैं वो इस तरह से हुकूमत के साथ नहीं खड़े। तो हुकूमत कहती है कि चलो 6 जजेस अगर हम अपने और डाल देंगे,
तो उसके अंदर फिर हमें फ़ायदा हो जाएगा कि अक्सरियत जो है वो हमारी बन सकती हैं। इसी हवाले से खबर आ रही है और तमाम तकरीबन टीवी चैनल्स ये खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 किए जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जबकि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास जुमा तक तोसीक़ कर दी गई है। जुमा को तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज ख़त्म हो जाना था। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी बनाई गई है इसके अंदर भी कोई तब्दीली आ सकती है। यानी कि हुकूमत समझ रही है कि अब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं तो ये हमारे लिए मसला है, तो फिर हो सकता है कि हुकूमत सोचे कि हम अपनी मर्ज़ी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाए तो अपनी मर्ज़ी के नंबर बताएं कि फ़लाँ जज फ़लाँ जज फ़लाँ जज, कोई इस तरह की चेंजिंग कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने सहूलतकारी की थी काजी फ़ाइज़ा के लिए। असल में तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बनाया गया था, ये जो कमेटी एक बनाई गई थी कमेटी, ये पहले उमर अता दयाल साहब का रास्ता रोकने के लिए बनाई गई थी कि उस वक्त कह दिया गया जी ये 3 सीनियर 3 जज मिलकर बेंच बनाएंगे। उसके अंदर उस वक्त सरदार तारिक मसूद और काजी फ़ाइज़ा साहब थे जो 2 सीनियर जज थे, तो हुकूमत ने सोचा कि ये दोनों बना दिया करेंगे, मगर उमर अता दयाल साहब तो इनके हाथ ना आए। उन्होंने एक जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया और इस सारे को उन्होंने मुअत्तल कर दिया और वो अपनी मर्ज़ी से जो उन्होंने करना था वो करते रहे, चाहे वो डरे हुए रहे, चाहे वो उस तरह से ना करते रहे, मगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की। जैसे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बने, उन्होंने कहा ठीक है 3 रुकनी कमेटी, मगर जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मिलकर खुद से बेंच बनाने लगे और काजी फ़ाइज़ा साहब अक़लियत में चले गए, तो फिर हुकूमत ने सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं, हमारा जो तो फिर अक़लियत में चला गया था। उन्होंने फिर कमेटी की सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए बदली और कहा जी एक जज जो है वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का होगा। इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगाया, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जैसे चीफ जस्टिस बने उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब को निकाल के दोबारा से वही 2 सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को अपने साथ शामिल कर लिया। तो इस वजह से हुकूमत अब परेशान है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो कोई भी बेंच बना सकते हैं, तो ये हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बनता है। इसलिए हुकूमत हो सकता है कि इसके अंदर भी तब्दीली करे, मगर जो एक 23 जजेस करने की जो आइन जो कानून के अंदर तब्दीली है ये की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जज अब 17 नहीं 23 होंगे। इस हवाले से हुकूमत जो है वो जल्दी कुछ ना कुछ करने वाली है और ये हुकूमत का प्लान सी होगा। तो ये अब तक की तफसीलात, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।